हरे कृष्णा। चातुर्मास के 4 महीनों में सबसे पहले आता है श्रावण मास, जो कि इस बार 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से शुरू हो रहा है। स्कंद पुराण में स्वयं शिव जी कहते हैं कि उन्हें ये मास अत्यधिक प्रिय है और इसलिए इस मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और तपस्या की जाती है। इससे वे सरलता से प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपनी इच्छा अनुसार वरदान देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की व्रत विधि क्या है, इस मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, इस मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, श्रावण मास का पालन करने से क्या क्या लाभ मिलेंगे और इस मास में और कौन से विशेष पर्व और व्रत किए जाते हैं। इन सब के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूर्ण रूप से उपयोगी होगा, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ, तो अंत तक इसे अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का ये श्रावण मास विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार श्रावण मास का आरंभ हो रहा है 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन से और ये पूरा होगा 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। वैदिक पंचांग के अनुसार ये 5वां महीना है। इस मास में आने वाली पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में पड़ती है और इसलिए इस मास को श्रावण कहा गया है। इसके अलावा भगवान शिव कहते हैं कि इस मास का महात्म्य इतना अधिक है कि उसका श्रवण मात्र करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए भी इस मास को श्रावण मास कहा गया है। ये मास आकाश की तरह अत्यंत निर्मल है, इसलिए इस मास को नभा के नाम से भी जाना जाता है। ये महीना वर्षा के मौसम की ठंडक के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी लेकर आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस श्रावण मास के व्रत का आरंभ करने की विधि क्या है। श्रावण मास का पालन उसकी प्रतिपदा तिथि से किया जाता है। इस बार ये तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को आ रही है और इस दिन सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:51 तक और सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:31 पर। प्रातः काल में भगवान शिव की पहली पूजा करने का और संकल्प लेने का समय रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:31 तक। इसलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करें। पहले दिन संपूर्ण स्नान करें, यानी कि सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक। स्नान के बाद धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहने, अगर सफेद रंग के वस्त्र हैं तो श्रेष्ठ है। उसके बाद अपने घर में जो पूजा का स्थान या फिर मंदिर है उसे स्वच्छ कर लें। उस पूरे स्थान को गंगाजल छिड़क कर पवित्र बनाएं। उसके बाद भगवान के लिए कुछ मीठा भोग बनाएं और उसे भगवान को अर्पित करते हुए उन्हें जगाएं। अब मंदिर में या पूजा के स्थान पर भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग या फिर उनके चित्र की स्थापना करें। उन्हें स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। उनका आवाहन करते हुए उन्हें अपने घर और जीवन में आमंत्रित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उनकी पूजा करें। अगर शिवलिंग या प्रतिमा है तो पंचामृत से उनका सबसे पहले अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें निर्मल जल से अभिषेक करके वस्त्र से स्वच्छ कर लें। अब उन्हें चंदन, कपूर, बेलपत्र, दूर्वा, धतूरे के फूल इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद उनकी आरती करें और फिर धूप तथा दीप अर्पित करें। भगवान शिव का पूजन समाप्त होने के बाद अब हाथ में गंगा जल लें और इस श्रावण मास का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रातः स्नानं करिष्यामि ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः भोक्ष्यामि नक्तं भूषय्यां करिष्ये प्राणिनां दयां प्रारब्धे अस्मिन् व्रते देव यद्यपूर्णे म्रियेयहं तदा संपूर्णतां यातु प्रसादाते जगतपते। इसका अर्थ है, हे जगतपते भगवान शिव, इस मास में मैं प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करूंगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, नक्त भोजन करूंगी, पृथ्वी पर सोऊंगी और प्राणियों पर दया करूंगी। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर अगर मेरी मृत्यु भी आ जाए तो आपकी कृपा से मेरा ये व्रत पूर्ण हो जाए। मुझे आपकी विशेष कृपा और भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार शिव जी से प्रार्थना करने के बाद इस श्रावण मास में आप जो भी संकल्प लेने वाले हैं वो सब भी भगवान के समक्ष कह दीजिए। उनसे इन संकल्पों को पूर्ण करने की शक्ति और दृढ़ता मांगिए। इस प्रकार भगवान शिव के समक्ष संकल्प लेकर उस गंगा जल को तुलसी में अर्पित कर दें। उसके बाद आप एक आसन पर बैठकर निर्धारित संख्या में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की माला का जप कर सकते हैं।
या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके पहले दिन की प्रातः पूजा विधि। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप इस मास में प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए। श्रावण मास में रुद्र अभिषेक करने का बहुत महत्व है। ये अभिषेक आप प्रतिदिन अपने घर में शिवलिंग पर कर सकते हैं या फिर नजदीक में अगर कोई शिव मंदिर है तो वहां पर जाकर भी कर सकते हैं। इस रुद्र अभिषेक के पूजन में शिवलिंग को जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ऐसे पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। इन पदार्थों से अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे भक्तों को आरोग्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभिषेक के दौरान वेदों के रुद्र मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें और बिल्व पत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसकी त्रिपत्रीय पत्ती त्रिमूर्ति या फिर शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती है। बेलपत्र के साथ भांग, धतूरा इत्यादि भी अर्पित किया जाता है। श्रद्धालु भक्त उसके बाद पुष्प और विशेषकर सफेद या आंख या कनेर के फूल अर्पित करते हैं। उसके बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती अर्पित करते हैं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करते हैं। रुद्र अभिषेक का समापन शिव जी की स्तुति और प्रार्थना के साथ किया जाता है। इस प्रकार अभिषेक करने से वातावरण शुद्ध होता है और भक्त के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इस प्रकार आप श्रावण मास में प्रतिदिन रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके लिए प्रतिदिन पंचामृत स्नान करवाना संभव ना हो तो आप सिर्फ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। अपनी क्षमता और अनुकूलता अनुसार इस नियम का पालन करें। चलिए अब देखते हैं कि इस श्रावण मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और ये नियम हम आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये सभी नियम स्वयं भगवान शिव सनत कुमार से कह रहे हैं और इसका वर्णन हमें